जय श्री महाकाल साथियों, हर 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 महादेव। तो साथियों, जब भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि मैं भी उस टोली में था और सभी देवताओं की बातें सुन करके मैंने उनको एक उपाय बताया जो मेरे विवेक में आया। तो मैंने उनको कहा कि भाई, भगवान तो कण कण में है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान यहाँ नहीं है। परमात्मा को कहीं भी तुम जो है याद करोगे सच्चे मन से, तो परमात्मा वहां क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। अब इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने मेरी बात को सुना तो ब्रह्मा जी क्या कहने लगे, साधु साधु। और ब्रह्मा जी मन में हर्षित हो गए। सुनी बिरंची मन हरस तन, पुलकी नयन बहनी। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सुनी बिरंचित मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। अब मेरी बातों को सुन करके भगवान शिव माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि मेरी बातों को सुन करके ब्रह्मा जी मन ही मन जो है बड़े हर्षित हो जाते हैं और उनका जो तन, जो शरीर है वो पुलकित हो जाता है। और जब उनका तन मन पुलकित हो जाता है तो उनके नेत्रों से क्या होने लगते हैं, अश्रुधारा बहने लगती हैं हर्ष के कारण। और तब वे धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लग जाते हैं। महाकाल शिव के कहने पर जो है वो मन ही मन ब्रह्मा जी जो है हर्षित हो जाते हैं और सावधान खड़े होकर के स्तुति करने लग जाते हैं। जय 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 सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जय जय सुरनायक जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लग गए परमात्मा से कि हे देवताओं के स्वामी, हे सेवकों के दुख हरने वाले, सुखों को देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे भगवान, हे नारायण, आपकी सदा ही जय हो। हे गौ और ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी सदा ही जय हो।
हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है और उसका भेद कोई नहीं जानता है। अब ब्रह्मा जी यहाँ पर जो है नारायण की स्तुति करने लग जाते हैं। हे नारायण, आप क्या हैं? स्वभाव से कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं और दीन दुखियों पर जो है दया करने वाले हैं। आप हम पर भी कृपा करें। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके सावधान होकर के और भगवान नारायण की स्तुति करने लग जाते हैं और कहते हैं कि आप तो कृपा निधान हैं, दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं और हे समुद्र की कन्या माता लक्ष्मी जो है, उनसे जिन्होंने स्वयंवर किया, उन्हें आप जो है लक्ष्मी प्रिया हैं, लक्ष्मी आपकी प्रिया हैं, पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, गायों की रक्षा करने वाले हैं, तो आप हम पर भी कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा यही लागी बैरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंदा। जय अविनाशी, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी बैरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंदा। कह रहे हैं कि हे अविनाशी, सबके हृदयों में निवास करने वाले अंतर्यामी परमात्मा, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से भी परे, पवित्र चरित्र वाले, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो। इस लोक में और परलोक में, इस लोक में और परलोक में भोगों से रहित, विरक्त चित्त वाले तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी, मतलब प्रेमी बन करके जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह को गाते हैं, उन सच्चिदानंद परब्रह्म की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी चित हमारी, जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजनि मुनि मन
रंजन गंजन विपति बरुथा मन वचन क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा सो करो अगारी चिंत हमारी जनीय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बचन क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी संगी अथवा सहायक के अकेले ही जो है स्वयं अपने त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बना करके अथवा बिना किसी उपादान कारण के स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तो पाद कारण बनकर, मतलब इस सृष्टि का अमितोपाद मतलब भरण पोषण रक्षा करने के लिए तीन प्रकार की सृष्टियां बनाई, तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की और वे पापों के नाश करने वाले भगवान हे परमात्मा, हे सभी के कष्टों को हरने वाले, हमारे भय का भी नाश करने के लिए हमारी सुधि लें। हमारी भी सुधि लें। हम ना भक्ति करना जानते हैं न पूजा करने जानते हैं और आप जो इस संसार का जन्म मृत्यु, जो इस संसार का जन्म मृत्यु का भय है, तो उसका नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, ऋषि मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हे परमात्मा, हे नारायण, हमारी सुधि भी लें। हम देवताओं का समूह जो है मन वचन और कर्म से सब चतुराई करने की जो हमारी जो बुद्धि है उनको त्याग करके, उनको छोड़ करके, और हे भगवान हम आपकी शरण में आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवान। भववारिधि मंदर जब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा
मुनिषीद सकल सुर परम भय तारुण मत नाथ पद कंजा। भव विधि भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जिनको जो है सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, सरस्वती भी नहीं जानती, वेद भी नहीं जानते। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिनके गुणों का बखान जो है सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, वेद भी नहीं कर सकते, शेष जी भी नहीं कर सकते और संपूर्ण ऋषिगण भी नहीं कर सकते हैं, उनके गुणों को नहीं जानते हैं। वो भगवान, वो परमात्मा जिनको दीन प्रिय हैं, और ऐसे हमारे क्या कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, वेद भी हमारे ऐसे ही पुकार करके कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो जिनका जो है, जिनको कोई नहीं जानता है, तो वही हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर हम पर दया करें। इस संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी जो है नारायण की स्तुति करने लग गए। जानी सबय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदे। जानी सबय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। अब देवताओं को और पृथ्वी को भयभीत जान करके जो है वो स्नेह रूपी स्नेह युक्त जो ब्रह्मा जी के और पृथ्वी के वचन थे उनको सुन करके, उनके शोक और संदेश को सुन करके भगवान परमात्मा श्री हरि नारायण जो है प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी होती है। तब क्या होती है? आकाशवाणी होती है। जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरऊ नरवेशा। अंसहन सहित मनुज अवतारा लेहऊ दिन कर बंश उदारा। जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरि हऊ नरवेशा।
अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिन कर वंश उदारा। अब आकाशवाणी होती है कि हे मुनियो, हे सिद्धों और हे देवताओं के स्वामियों, डरो मत। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए जो हूं, मनुष्य का रूप धारण करूंगा। तो आकाशवाणी कह रही है कि हे मुनियों, हे सिद्धों, हे देवताओं, तुम डरो मत। तुम्हारे कष्टों को मैं अवश्य दूर करूंगा। तुम्हारे हितों के लिए मैं जो हूं, तुम्हारे हितों के लिए, तुम्हारे कष्टों को हरने के लिए मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। और तुम्हारा जो है उद्धार, तुम्हारा जो उद्धार करूंगा, और पवित्र सूर्य वंश में अपने अंशों सहित जो है मनुष्य का अवतार लूंगा। अपने अंशों सहित जो भी मेरे अंश हैं, उन सहित जो है मैं अवतार लूंगा मनुष्य रूप में। सभी मेरे जितने भी अंश हैं वो सब मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। तो क्या होता है, सभी क्या होते हैं, अवतारी ही होते हैं। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब ये जो होते हैं अवतारी होते हैं। दशरथ जी होते हैं वो भी अवतारी होते हैं, कौशल्या होती हैं वो भी अवतारी होती। जितने भी अंश हैं वो भगवान नारायण के जो अंश हैं सारे अवतार लेते हैं। भगवान नारायण ने जो है आकाशवाणी कर दी कि मैं तुम्हारे और मनुष्यों के, ऋषियों के, देवताओं के कल्याण के लिए जो है मनुष्य का अवतार धारण करूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तीनों कहूँ मैं पुरवर दीना। ते दशरथ को शल्या रूपा, कौशलपुरी में प्रगट नर भूपा। कश्यप अदिति महातप कीना, जो कश्यप हैं, कश्यप राजा कश्यप जो ऋषि बन गए थे, और उनकी पत्नी जो शतरूपा थी, सॉरी अदिति थी जो, तो उन्होंने क्या किया था, तपस्या की थी, कठोर तपस्या, घोर तपस्या की थी। और वहां पर भगवान नारायण जो थे स्वयं प्रकट हो गए थे और उनको वरदान दिया था। तो कश्यप जी ने भी जो है भगवान नारायण से अपने जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए कहा था, वो वरदान मांगा था कि अगर प्रभु आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमें अपने जैसे पुत्र का वरदान प्राप्त कीजिए। तो भगवान नारायण ने ये कहा था कि मैं अपने जैसा दूसरा कहां से ला सकता हूं, मैं अपने जैसे दूसरा कहां से ला सकता हूं। लेकिन जब तुम जो है अयोध्या नगरी में एक प्रतापी राजा के रूप में जन्म लेंगे और तुम्हारी पत्नी जो है
कौशल्या रूप में जन्म लेगी और तुम दशरथ रूप में जन्म लेंगे, एक महापराक्रमी राजा बनोगे, तो तब मैं तुम्हारे घर में पुत्र रत्न रूप में जन्म लूंगा, स्वयं लूंगा मैं जन्म। तो इस प्रकार से भगवान नारायण जो है देवताओं से भी कहते हैं और गाय से भी कहते हैं कि इन्होंने जो है बड़ी तपस्या की है और मैंने इनको पहले ही वर दे दिया है, वरदान दे दिया है, और मैं दशरथ और कौशल्या के पुत्र रूप में अयोध्यापुरी में प्रकट हो जाऊंगा। तिनके गृह अवतरई हूँ जाई, रघुकुल तिलक शो चारियु भाई। नारद वचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति समेत अवतरित हरिहूँ। तिनके गृह अवतरई हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चरियु भाई। नारद वचन सत्य सब करे हूँ, परम शक्ति समेत अवतरे हूँ। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि उन्हीं के घर में जाकर के मैं रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, और नारद के जो वचन है, नारद ने जो श्राप दिया है, नारद के वचनों को भी मैं सत्य करूंगा। नारद जी ने जो है नारायण को श्राप दिया था कि तुम जो है पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य रूप धारण करके पत्नी वियोग में भटकोगे, तुम्हें पत्नी वियोग होगा। तो मैं नारद के वचनों को भी सत्य करूंगा, और जो मैंने वचन दिए हैं कश्यप ऋषि और अदिति को, उनको भी पूर्ण करूंगा। और मैं जो मेरी पराशक्ति लक्ष्मी है, उनके सहित हम सब जन्म अवतार लेंगे, इस पृथ्वी पर हम अवतार लेंगे। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं अब पृथ्वी से भी कह रहे हैं कि मैं सभी पृथ्वी के तुम्हारे सभी भारों का हरण कर लूंगा, हर लूंगा, मैं उनको खत्म कर दूंगा। जितने भी तुम्हारे ये दुष्कर्म जो तुम्हारे ऊपर हो रहे हैं, उनका हरण भी मैं कर लूंगा। और तुम निर्भय हो जाओ। इस प्रकार से जो आकाश में ब्रह्म
जो ब्रह्मवाणी होती है, भगवान परमात्मा नारायण की जो ब्रह्मवाणी होती है, उनको अपने कानों से सुन करके देवता तुरंत लौट जाते हैं, वापस चले जाते हैं। और देवताओं के मन में जो है संतोष प्रकट हो जाता है कि नारायण ने हमारी बात को सुन लिया, और उनके हृदय में जो भय था वो ठंडा पड़ जाता है। तब ब्रह्मा धरनी सुमुझावा, अभय भई भरोसा जियावा। और उस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने भी जो है पृथ्वी को समझाया कि तुम अब निर्भय हो जाओ। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए हैं और अवश्य ही वो पृथ्वी में अवतरित हो जाएंगे और तुम्हारे कष्टों को अवश्य हो हरेंगे। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है पृथ्वी को भी ढाढ़स बनाते हैं, धैर्य बनवाते हैं कि तुम डरना मत, जो परमात्मा ने कह दिया है वो होके रहेगा। निज लोक है वीरंचिगे, देवन यही सिखाय, बानर तनु धरी धरी मही, हरि पद से वहु जाय। निज लोक ही विरंचिगे, देवन यही सिखाय, बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाए। अब क्या होता है कि सभी देवता जो देवतागण वहां गए हुए थे, तो देवताओं को जो सिखाया, जो उनको कहा गया कि तुम सभी जो है बानरों का शरीर धारण करके, ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से कि तुम देवलोक को छोड़ करके पृथ्वी में बानरों का रूप धारण करके जो है भगवान नारायण की सेवा में, उनके चरणों की सेवा करो। और ब्रह्मा जी ने अपने लोक को प्रस्थान कर दिया, देवताओं को आज्ञा दे दी, देवताओं को कह दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर के क्या करो, बानरों का शरीर धारण करो और भगवान नारायण के चरणों की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर जाओ। और ब्रह्मा जी जो है इतना कह करके अपने धाम को चले जाते हैं, ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्रामा, जो कुछ आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। अब जब ब्रह्मा जी ने उनको कह दिया, उनको सिखा दिया कि हरि सेवा ऐसी करनी है कि तुमको बानरों का रूप धारण करना और पृथ्वी में जाना है। जब भगवान नारायण जो है पृथ्वी पे अवतरित होंगे तो तुमको उनकी सेवा करनी है। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं कहूं विश्रामा, जो कुछ आयुष ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। अब देवता लोग
अपने धाम को चले गए और पृथ्वी भी जो है अपने रूप में आकर के पृथ्वी को भी जो है गाय रूप से जो है पृथ्वी रूप में आकर के जो है पृथ्वी को मन में बहुत शांति मिली। और ब्रह्मा जी ने भी जो है पृथ्वी को और देवताओं को जो आज्ञा दी थी उससे जो है देवगण सारे जो है प्रसन्न थे, पृथ्वी प्रसन्न थी। और उन्होंने जो ब्रह्मा जी ने कहा था देवगण तुरंत अपने अपने धामों को गए और उन्होंने देर नहीं की और तुरंत ही वही काम कर दिया। अपने अपने धामों में जाकर के और वही उन्होंने वही काम कर दिया। क्या? वानर रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गए। तो जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान नारायण भगवान वासुदेव की कृपा बनी रहे, भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो साथियों आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी पर माँ आदि शक्ति की कृपा बनी रहे, आपका परिवार फलता फूलता रहे।